बात करेंगे सीएसके की मोस्ट शॉकिंग रिलीज के बारे में, क्योंकि सीएसके के जो प्लेयर थे, एक्स प्लेयर थे, उनको ना अपनी 5 ट्रॉफी का बहुत घमंड था। मतलब सोच रहे थे कि अब हम 5 ट्रॉफी जीत चुके हैं। उन्होंने इससे पहले आरसीबी वालों को भी ट्रोल किया है और भी दिल्ली कैपिटल्स वालों को, सभी टीमों को ट्रोल किया है अगर उनके बारे में कोई बोलता था। आज हम उन्हीं प्लेयरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ये बातें कही थी। जैसे सबसे पहले बात करूंगा रविंद्र जडेजा के बारे में। इससे पहले रविंद्र जडेजा ने एक वीडियो आई थी, ऐसे पाँच कर रहे थे, मतलब आरसीबी और के फैंस को चिढ़ा रहे थे कि हमारे पास 5 ट्रॉफी। अब कहाँ गई आपकी 5 ट्रॉफी? अब कहाँ गई आपकी लॉयल्टी अगर होती, अगर 5 ट्रॉफी थी, आपके पास इतना घमंड था, तो सीएसके ने आपको क्यों नहीं रिटेन किया? क्यों आपको ट्रेड कर दिया? क्यों रिलीज कर दिया? क्या कमी थी आपके में? तो इसलिए कहते हैं कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड अच्छा नहीं होता है, चाहे 5 ट्रॉफी हो, चाहे किसी भी चीज़ का घमंड अच्छा नहीं होता। आपको एक दिन जमीन पे आना ही है, जमीन पे गिरना ही है। अब आप उसी टीम के साथ खेलेंगे जिसके पास सिर्फ एक ट्रॉफी है, वो भी 2008 में। समझ लो 2008 में जो टीम ट्रॉफी जीती थी उसके बाद आज तक ट्रॉफी नहीं जीती। अब आपको उसी की टीम के साथ खेलना है, तो इसलिए कहते हैं कभी कोई घमंड नहीं करना चाहिए। और उसके बाद बात करेंगे पथिराना की। जैसे मथीसा पथिराना है, उनके फादर ने बोला था एक बार कि MS धोनी ने मेरे बेटे के करियर में बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने उनका करियर बनाया है। मथीसा पथिराना ने भी एक बार बोला था कि MS धोनी मेरे पिताजी की तरह, मेरे फादर की तरह है। तो अब कहाँ गए वो, पिताजी कहाँ गए वो? जब आपको रिटेन करने की बारी आई तब आपको 20,000 में रिलीज कर दिया। अगर थे इतने बड़े आपके अच्छे दोस्त, एक अच्छे मेंटोर थे, तो आपको रिलीज करना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्राइज में थे या आपकी परफॉर्मेंस खराब थी। परफॉर्मेंस तो मथीस पथिराना की सीएसके के लिए बहुत ही बेहतर थी। बॉलरों में, ओवरसीज प्लेयर में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी मथीसा पथिराना की। उनको आपने रिलीज कर दिया। तो सबसे बड़ा जो रिलीज होता है, रिलीज करने का एक प्लेयर बनता है कि सबसे पहले किसको रिलीज करना चाहिए, वो है MS धोनी। अगर सीएसके को देखा जाए, अगर आप पिछले साल पिछली परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हो, अगर आप करंट देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, तो सीएसके का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है धोनी के साथ। क्यों? क्योंकि धोनी को तो आगे जाके रिटायर ही होना है, तो उनको क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो आप? 3 साल से 4 साल से क्यों घसीट रहे हो? आप 2 बॉल खेलने के लिए घसीट रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए घसीट रहे हो, कोई सेंस बनता नहीं है इस बात का। सिर्फ कप्तानी के लिए घसीट रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि धोनी जिस टीम की कप्तानी नहीं कर रहे वो टीम कभी आईपीएल नहीं जीत रही है। MI भी तो आईपीएल जीती, उनके पास तो धोनी नहीं है। आरसीबी भी आईपीएल जीती, उनके पास भी तो धोनी नहीं है। KKR भी 3 बार ट्रॉफी जीत चुकी है, उनके पास भी धोनी नहीं है। तो धोनी को इतनी वैल्यू देना क्या बनता है? अगर आप फ्यूचर देख रहे हो तो धोनी से मूव ऑन होना पड़ेगा। अगर आप पिछली परफॉर्मेंस छोड़ देते हो, जडेजा से अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है धोनी की आज तक सीएसके के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर टीम को आगे ले जाना है, तो धोनी से मूव ऑन करो। उनको कोई अगर टीम में जगह देना चाहते हो तो उनको हेड कोच बनाओ, मेंटर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन वो टीम में जगह डिजर्व नहीं करते। तो सबसे बड़े उसके बाद जो शॉकिंग रिलीज है वो है सैम करन का। नाम इनका सैम करन का भी आता है। इनको भी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, रिलीज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक अच्छे ऑलराउंडर है इंग्लैंड के, सीएसके के लिए भी अच्छा खेले हैं। हाँ, एक सीजन खराब गया था, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर ये ऑलराउंडर है, जाके किसी न किसी टीम में बिकेंगे। आपको भी ऑलराउंडर की जरूरत थी, फॉरेन प्लेयर की जगह भरनी थी, तो आप सैम करन को रिटेन कर सकते थे। तो यही बात कहूँगा सैम करन के बारे में। बाकी मैं कुछ प्लेयर के बता देता हूँ जिनको इन्होंने रिलीज किया है। जैसे बताऊंगा राहुल त्रिपाठी को। चलो खैर, उनकी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। पिछले साल राहुल त्रिपाठी को लिया था, सोचा था अब बहुत अच्छा प्लेयर बना के भेजेंगे, पर वे सफल नहीं हुए। उसके बाद वंश बेदी, इनका भी सेम ही है, परफॉर्मेंस मौके मिले नहीं, इन्हें रिलीज करना था क्योंकि पर्स खाली करना था। आंध्र सिद्धार्थ, डेवन कॉनवे को रिलीज करना मेरा तो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अच्छे ओपनर हैं न्यूजीलैंड के। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि डेवन कॉनवे को रख सकते थे। बाकी कोई बात नहीं, इनकी स्ट्रेटजी है। हाँ, रविंद्र जडेजा के बारे में बता चुके हैं। उसके बाद दीपक हुड्डा, विजय शंकर को रखना था, क्योंकि ये एकदम डस्टेड प्लेयर है, किसी काम के नहीं है। शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी और रचिन रविंद्रा। और इनमें बात करूंगा मैं रचिन रविंद्रा की। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रचिन रविंद्रा को भी ये रख सकते थे टीम में, क्योंकि अच्छे ओपनर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर देते हैं, चेन्नई की पिचों पे अच्छा परफॉर्मेंस करके देते हैं। एज अ स्पिनर भी अच्छे प्लेयर है। उसके बाद मैं प्लेयरों के नाम बता दूंगा जिनको इन्होंने रिटेन किए हैं, उस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको रिटेन कर लिया, जो इनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, ये इनकी टीम को बहुत पीछे ले जा सकती है। जैसे ऋतुराज गायकवाड़। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ को ही इन्हें रिलीज करना चाहिए था, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत लो रहता है और 20 सीजन में इंजर्ड हो जाते हैं, फिटनेस भी कुछ खास नहीं है। तो ऋतुराज गायकवाड़ को रिलीज कर देना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं रिलीज किया।
उसके बाद नाम है आयुष मात्रे, अच्छे बैटर हैं, पिछले सीजन आरसीबी के खिलाफ बहुत अच्छी पारी खेली थी, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था, तो इन्हें रिटेन करना सबसे अच्छा है। फिर उसके बाद डिवाल ब्रेविस 20 सीजन में आए थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहता है, बेबी कहा जाता है इन्हें, तो रिटेन कर लिया, बहुत अच्छा है। MS धोनी, इनके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ कि इन्हें रिलीज कर देना चाहिए, अभी आज नहीं रिलीज करना चाहिए, इन्हें 4 साल पहले रिलीज कर देना चाहिए था, पर टीम के साथ चल रहे हैं, घसीट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। बाकी उर्विल पटेल 20 सीजन में आए थे, तो अच्छे खेले थे, स्ट्राइक रेट भी 200 के करीब था, तो इन्हें रिटेन कर लिया, अच्छी बात है। संजू सैमसन ट्रेड होकर आए हैं, अब ये लोग संजू सैमसन के लिए कोई हिट नहीं है, पर संजू सैमसन को ट्रेड करके ये ऐसा सोचते हैं जैसे हमने कितना भी बड़ा प्लेयर ट्रेड कर लिया। संजू सैमसन कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि आपको बहुत बड़े मैच मिल रहा है, हाँ अच्छे हैं, एक आधा मैच खेल के अच्छा देते हैं, क्योंकि इनका पिछले रिकॉर्ड देखोगे शुरू के 3-4 मैच बहुत अच्छा खेलते हैं, उसके बाद एक बीच में फ्लॉप ही रहते हैं, स्ट्राइक रेट भी कुछ खास बेहतर रहता नहीं है। अगर बस इनके साथ ये है कि इस टाइम थोड़ी ओपनिंग अच्छी कर रहे हैं, तो हो सकता है इन्होंने संजू सैमसन को एज अ ओपनर लिया, एज अ लीडर भी देख रहे हो, लेकिन एज अ लीडर देख रहे हो तो ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ जाएंगे, जो आपके साथ 4-5 साल से टिके हुए हैं, उनको आपने कैप्टनसी दे रखी है। संजू सैमसन को अगर आगे चल के आप कैप्टनसी देते हो तो आपकी लॉयल्टी फिर कहाँ गई, तो मतलब आपके लिए लॉयल्टी कोई मैटर नहीं करती है। फिर उसके बाद जिनको इन्होंने रिटेन किया है वो शिवम दुबे हैं, अच्छे हिटर हैं, अच्छे फिनिशर हैं इंडिया के, बहुत अच्छी बात है, इन्हें रिलीज मतलब रिटेन किया। जेमी ओवर्टन को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इन्हें रिलीज कर देना चाहिए था, क्योंकि क्या है कुछ खास परफॉर्मेंस अच्छी थी नहीं, बैटिंग बॉलिंग कुछ खास अच्छी थी नहीं, पर हाँ रिटेन कर लिया तो वो सोचा होगा। उसके बाद रामाकृष्णा घोष, नूर अहमद अफगानिस्तान के बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं, CSK के लिए लास्ट सीजन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर नूर अहमद ही थे, तो इनका रिटेन है वो सबसे अच्छा रिटेन यही है। फिर उसके बाद खलील अहमद, CSK के लिए लास्ट टाइम अच्छा परफॉर्मेंस किया था, रिटेन किया, बहुत अच्छा है। उसके बाद अंशुल कंबोज, हाँ CSK के लिए लास्ट टाइम इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कुछ मैच खेलने को मिले थे, हाँ स्पीड ज़्यादा नहीं है बॉलिंग में, पर बॉलिंग अच्छी कराते हैं, स्विंग अच्छी कराते हैं। फिर उसके बाद गुरजपनीत सिंह 20 सीजन में इंजर्ड हो गए थे, इनकी जगह आए थे डिवाल ब्रेविस, पर इन्हें रिटेन किया क्योंकि वे इंडिया के लिए खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, तो शायद इसलिए इनको इन्होंने रिटेन किया है। उसके बाद नेथन एलिस, ये बहुत अच्छा रिटेन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे बॉलर हैं, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है इंडिया में अगर ये मौके दिए जाएँ, अच्छे CSK 13-14 मैच देती है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हमेशा ही क्लच सिचुएशन में परफॉर्मेंस करने के लिए जाने जाते हैं। फिर उसके बाद श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, पिछली बार श्रेयस गोपाल को पूरे सीजन में उठा के रखा था, हो सकता है इस सीजन मौके मिल जाएं, प्लेयर अच्छे हैं, वो एक ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। फिर उसके बाद मुकेश चौधरी भी प्लेयर अच्छे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है, अच्छी बॉलिंग कराते हैं, इसलिए इनको रिटेन किया, स्पीड भी अच्छी रहती है। बाकी आज की जो CSK के रिलीज और रिटेंशन में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो सबसे शॉकिंग मतलब रिलीज थे मैंने बता दिया है, जडेजा थे, मतीश पत्रियाल थे, सैम करन थे, और ऐसा प्लेयर बता दिया है मैंने जिसको रिलीज कर देना चाहिए था, उनको नहीं रिलीज किया, वो पहला नाम है MS धोनी, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़। बाकी आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, आप अपना कमेंट जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।